नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। आज बात करेंगे सड़कों की। दिल्ली की सड़कें खराब हैं, लेकिन अब उन सड़कों को सुधारने के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की जाएगी। इस व्यवस्था को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस व्यवस्था से कैसे सड़कों की सूरत बदलेगी, इन्हीं प्रश्नों पर आज हम बात करेंगे, विचार करेंगे, क्योंकि सवाल दिल्ली का है। अब दिल्ली में खस्ताहाल सड़कों की शिकायत करना आसान होगा। दिल्ली सरकार की नई पहल नो योर रोड के तहत जल्द ही राजधानी की सड़कों पर लगे साइन बोर्ड को QR कोड स्कैन करके कोई भी नागरिक गड्ढा, जर्जर सड़क या क्षतिग्रस्त हिस्से की तत्काल शिकायत करेगा। पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर लंबी सड़क नेटवर्क पर यह प्रोजेक्ट चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसके लिए लगभग 96 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। 7 दिनों में प्रोजेक्ट का काम पूरा होगा। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई दिल्ली की सड़कें बदलेंगी, सड़कों का कायाकल्प होगा। राजधानी में अब सड़क पर गड्ढा, टूटी सड़क या किसी अन्य समस्या की शिकायत करना पहले से कहीं ज्यादा आसान होने वाला है। दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग जल्द ही अपनी सड़कों पर QR कोड आधारित व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। इसके तहत लोग सड़क किनारे लगे बोर्ड पर मौजूद QR कोड को स्कैन करके सीधे शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसका उद्देश्य लोगों को सड़कों से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध कराना और मरम्मत कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाना है। दिल्ली में सड़क की शिकायत करना अब होगा आसान। सड़क किनारे लगाए जाएंगे QR कोड। पीडब्ल्यूडी जल्द शुरू करेगा QR कोड सुविधा। QR कोड स्कैन कर लोग गड्ढे, टूटी सड़क की शिकायत कर सकेंगे। नॉलेज योर रोड प्रोजेक्ट के तहत लोगों को सड़क की जानकारी भी मिलेगी। ये सुविधा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगी। दिल्ली सरकार जर्जर सड़कों की हालत ठीक करने में काफी गंभीरता दिखाती नजर आ रही है। इसी कड़ी में बारिश शुरू होने से पहले दिल्ली सरकार की गड्ढे भरने की स्पेशल ड्राइव का कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने जायजा लिया। दरअसल बारिश शुरू होने से पहले दिल्ली में सड़कों के गड्ढे भरे जा रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है, जिसके तहत गड्ढे भरे जा रहे हैं ताकि बारिश के दिनों में पानी न भर सके और लोगों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। सभी देशवासियों को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत ही खुशी होती है कि हमारे देश ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में स्थापित कराया, UN से पास करवाया। आज खाली भारत ही नहीं, केवल भारतवासी ही नहीं, देश का हर प्राणी आज मिलकर योग कर रहा है। क्या चकाचक होंगी दिल्ली की सड़कें? क्या राजधानी में सड़कों का होगा कायाकल्प? क्या अब सड़कें नहीं मिलेंगी जर्जर? क्या QR कोड से सुधरेंगी सड़कें? ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले जो हमारे प्रश्न हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। पहला सवाल जो महत्वपूर्ण है, क्या दिल्ली में सड़कों का कायाकल्प होगा? ये पहला प्रश्न हमारा है। दूसरा सवाल, क्या बीमार सड़कों का इलाज होगा? ये एक और प्रश्न है। तीसरा सवाल, क्या QR कोड से दिल्ली की सड़कों की हालत सुधरेगी, सड़कें बेहतर होंगी? ये हमारे सवाल हैं। तो दिल्ली में सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए, सड़कों की बेहतरी के लिए अब एक नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। QR कोड के ज़रिए एक प्लान है सरकार का, इसमें जहां की सड़कें होंगी और वहां पर एक QR कोड लगाया जाएगा।
तो दिल्ली में सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए एक नई व्यवस्था डेवलप की जा रही है। QR कोड से दिल्ली की सड़कों की सूरत बदली जाएगी। और इसके लिए एक पहल की जा रही है और इसको नाम भी दिया गया है नो योर रोड। यानी दिल्ली की सड़कों में अपनी सड़कों की स्थिति को आप जानिए। इसके लिए हर सड़क के लिए एक यूनिक QR कोड दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी की कोशिश ये है कि पीडब्ल्यूडी के अंदर जो दिल्ली में सड़कें आती हैं वो तकरीबन 1400 किलोमीटर की है और इन 1400 किलोमीटर में तकरीबन 2500 QR कोड लगाए जाएंगे। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जिस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। और राजीव पाठक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। राहुल आर्यन इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आदेश भारद्वाज जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। और दिनेश सिंह गेत साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले राजीव जी आपसे शुरू करता हूँ। कोई भी नया इनोवेशन आता है तो उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक प्रश्न ये भी उठता है जो काउंटर में आता है कि QR कोड लगा देने से अगर मुझे कमी नज़र आई, मैंने QR कोड स्कैन किया और मैंने शिकायत कर दी, तो क्या वो शिकायत होने के बाद उसका समाधान होगा? सड़कों पर तो अभी भी राजनेता चलते हैं, अधिकारी चलते हैं, जिम्मेदार लोग चलते हैं, उनको नज़र आती होगी कहाँ पर सड़कें टूटी हैं, कहाँ पर सड़कों का हाल बुरा है। इंटीरियर जहाँ पर लोगों का जाना नहीं होता वहाँ तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर बड़े लोग चलते हैं, वहाँ की स्थिति ठीक नहीं है। तो उसके लिए QR कोड क्या ज़रूरी है? क्योंकि वो तो आंखों से नज़र आ रहा है कि वहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं है। जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताऊं कि इस तरह की योजनाएं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसी प्लानिंग के बिना या बहुत जल्दी में लाई गई ये योजनाएं हैं। बहुत सोच समझकर, बहुत गंभीरता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे बड़ी बात कि उसमें अंतिम व्यक्ति की सहभागिता कैसे हो, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार का और सरकार चलाने का एक उद्देश्य होता है। दिल्ली में क्यों जरूरत है इस चीज की, ये यदि हम समझने की कोशिश करें तो सड़कों पे आपने ठीक कहा, गाड़ियों से जो लोग चलते हैं वो VIP हों या मिडिल क्लास के लोग हों, एक तबका वो भी है, एक तबका वो भी है जो अपने घर से मेट्रो तक या मेट्रो से अपने ऑफिस तक, मतलब जो बीच की दूरी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ने के क्रम में या उतरने के क्रम में, उसको वो पैदल भी नापता है। और उसमें बहुत सारी सड़कें ऐसी होती है जिसमें बहुत छोटा सा गड्ढा है, लेकिन एक गड्ढा कई बार बड़ी मुसीबत बन के सामने आती है। ऐसी कई घटनाएं हम सबने देखी है दिल्ली में। तो इसीलिए उन छोटी चीजों, और बरसात से ठीक पहले यदि ये पहल है तो ये स्वागत योग्य इसलिए है कि सरकारी फाइलों का चलने का एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि आप कंप्लेंट यदि करते हैं, इसके लिए व्यवस्थाएं पहले भी थी, ऐसा नहीं कि व्यवस्थाएं नहीं थी। तो आपने एप्लीकेशन लिखा या मेल लिखा PWD विभाग को, या नगर निगम की सड़क है तो नगर निगम को आपने लिखा, और वो धीरे 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 जाकर के फाइल चल के कई महीनों बाद एक एंड पे पहुंचता है, तब जाके काम होता है। काम होता तो है, लेकिन देरी के चलते उस काम का मूल्य कह लीजिए कहीं ना कहीं कम हो जाता है, उसकी महत्ता कम हो जाती है। दिल्ली सरकार की पहल ये बहुत सराहनीय इसलिए है कि उन सारे विभागों को इस QR कोड यानी इस इंटीग्रेटेड सिस्टम में लाया गया है कि जब आपको ये पिक्चर मिले, गूगल लोकेशन के साथ मिले, तो आप विजिट करिए कि कितनी दिन पहले ये सड़क बनी थी, नंबर 1, इसके रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए कौन सी कंपनी जिम्मेदार है, नंबर 2, और कितने दिन के अंदर ये ठीक किया जा सकता है। और यकीन मानिए कि जब ये व्यवस्था इंटीग्रेटेड हुई है तो आप देखेंगे कि छोटी समस्याएं, इसमें सिर्फ वो समस्याएं नहीं है कि 2 किलोमीटर तक कोई सड़क खराब है या बनी ही नहीं है। इसमें बात हो रही है 2 फीट का कोई गड्ढा है, कोई बच्चे स्कूल आप और हम छोड़ने जा रहे हैं अपने बच्चों को, और हमें फील होता है बाइक पे डेली कि ये एक गड्ढा जो है वो हमें कई बार याद रहता है कि इससे बच के जाना है, नहीं तो हम गिर सकते हैं या उसमें फंस सकते हैं।
तो इस तरह के QR कोड से विशेष रूप से उन लोगों को जो 2 पहिए पे चलते हैं, जो पैदल चल रहे हैं, उनको बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा बरसात से ठीक पहले। और इसमें बहुत बड़ा चिंतन हुआ पिछले दिनों कि क्यों नहीं सड़कें, खास करके नालियां, जो गलियां हैं जहां पे लोग पैदल चल रहे हैं, जो अप्रोच रोड है मेन रोड के साथ में, वो क्यों नहीं ठीक हो पाती है टाइमली। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं फाइलों का जाल है कि हम उस शिकायत को लेते हैं, लंबे समय बाद वो रिजॉल्व होता है। ये त्वरित कार्रवाई हो, एकमात्र उद्देश्य इसका यही है, और उसी कारण से परिवर्तन आपको दिखेगा आने वाले समय में। ठीक है, राहुल जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राहुल जी, इनोवेशन अच्छी चीज़ है और किसी को कोई एतराज़ भी नहीं है। पहले तो आप इस पर एक टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा कि जो सरकार ने कोशिश की है कि नो योर रोड, और इसके तहत 1400 किलोमीटर के सड़कों का जाल है PWD का, उसमें 2500 जगहों पर ये QR कोड लगाए जाएंगे जिसमें आप और हम जैसे लोग भी कभी भी जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। इस आइडिया को आप किस रूप से ले रहे हैं, देख रहे हैं? धर्मराज जी नमस्कार, आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार। देखिए, बहुत देर से ही सही, लेकिन सरकार ने ये माना कि PWD की सड़कें खराब है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ PWD ही नहीं है, दिल्ली के अंदर बहुत सारी एजेंसियां हैं और सबकी सड़कों का हालत खराब है। QR कोड के ऊपर जाना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका मतलब यह है कि PWD के जो इंजीनियर हैं, जो निरीक्षक हैं, वो अधिकारी हैं, वो अब सरकार के कंट्रोल में नहीं है, वो सरकार का कोई काम नहीं कर रहे, वो सरकार की चीजें नहीं सुन रहे हैं। तो अब सरकार को इस तरीके से सुनना पड़ रहा है। एक पूरा निगरानी का तंत्र होता है, पूरा निरीक्षण का होता है, सारी व्यवस्थाएं होती है सेटअप। तो ये अगर आप यहाँ पे पहुंच रहे हैं, QR कोड के पास पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पीछे की जो बनी बनाई सारी व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं लगभग कोलैप्स कर चुकी है। पिछले वर्ष भी ऐसा एक स्टंट हम लोगों ने देखा था, कई बार आप टीवी डिबेट में देखे, गवर्नमेंट ऑन व्हील्स, जहां पे मंत्री एक गाड़ी लेके चलते थे और अधिकारी उनके साथ चलते थे। कुछ दिन तक गाड़ी चली, कुछ दिन तक अधिकारी चली, और गाड़ी और अधिकारी चलने के बाद पता चला कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, QR कोड लगाना पड़ेगा। तो अब QR कोड पे आ गए। तो ये सब एक टाइप ऑफ स्टंट है। 1-2 महीने हो जाने दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। दिल्ली के लोग भीषण समस्या से जूझ रहे हैं। दिल्ली की सड़कें ऐसी हो गई है कि चलना मुश्किल हो गया है। अब आप कहाँ QR कोड लगाएंगे? वहां भी लगाएंगे जिस गड्ढे में गिरकर एक बाइकर की मौत हो गई थी, आप वहां भी QR कोड लगाएंगे। जहां नोएडा से जाता हुआ एक इंजीनियर गाड़ी लेके पानी में चला गया था, वहां भी QR कोड लगाएंगे। जहां पे आए दिन आगजनी की घटनाएं हो रही है। तो सरकार का काम शिकायतकर्ता की, दिल्ली की बात हो, एक बार मैं बोल लूं सर जी, एक बार बोल लूं, उनको बोल लेने फिर आप बोल लीजिए। हाँ बोलिए। तो हम लोग करेंगे। ठीक है, बोलिए राहुल। तो आप जनता को शिकायतकर्ता बनाने से बेहतर ये है कि आप बेहतर सेवाओं की तरफ बढ़िए, उसकी तरफ आप जाइए। आप ये मत, इस चक्कर में मत रहिए कि जनता ही सड़क का निरीक्षक करेगी। उसका पूरा तंत्र बना हुआ है। इसमें एक जो गंभीर बात मैं कहना चाह रहा हूं वो है कि ये जो हमारे अधिकारी हैं, जिनके ऊपर मुख्यतः इस बात की जिम्मेदारी है, वो एक बार फिर से लापरवाह हो जाएंगे और वो अपनी जिम्मेदारी से बचेंगे। पहले से हमारे पास शिकायत का पूरा तंत्र, हेल्पलाइंस है, पोर्टल है, सोशल मीडिया है, जन सुनवाई है, अपने क्षेत्र में जनप्रतिनिधि है, काउंसलर है, विधायक है, पूरा तंत्र है। अब आप इसमें जनता को इन्वॉल्व करके, और वो लोग जिनके पास पहले से जिम्मेदारी और जवाबदेही होनी चाहिए, उनको कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया से आप बचा लेंगे। QR कोड से सड़क नहीं बनेगी। सड़क तो अल्टीमेटली उन्हीं अधिकारियों को बनानी है, और उन्हें बहुत अच्छे से पता है, MCD के एक कर्मचारी को पता है कि कहाँ लिल्टर डल रहा है, कहाँ बालू गिरा है, कहाँ रेत गिरा है, और वो तुरंत पहुंच जाता है पैसा लेना। तो क्या उसको ये नहीं पता कि सड़क में कहाँ गड्ढे हैं? तो सबको सब कुछ पता है। दरअसल ये आप आई वॉशिंग का काम, ये गोल पोस्ट शिफ्ट करने का काम, ये कब तक करते रहेंगे? और इनफैक्ट QR का हम इस्तेमाल भी कर लेंगे तो सूचना ही तो देगा। मरम्मत का काम फिर से उन्हीं अधिकारियों के पास है। और क्या आप इस बात की ट्रांसपेरेंसी रखेंगे कि कितनी सूचनाएं रिसीव हुई, कितने पे हमने काम किया, कितने देर में काम किया, कोई सड़क कितने देर में बनी या नहीं बनी, और नहीं बनी तो फिर उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी पे आपने क्या एक्शन लिया है? आज एक्शन की जरूरत है। आप नो योर रोड से ज्यादा जरूरी है कि आप नो योर फेलियर की तरफ जाए, कि पिछले 1.5 सालों में आप कितने फेल हो चुके हैं। टैक्स देने वाली जनता को बार बार इन सब साइकिल में उलझाने के अलावा जरूरत यह है कि मानसून दरवाजे पे खड़ा है, सड़कों की मरम्मत करे, शिकायत हो तो टाइम बाउंड हो, और उसको आप वेबसाइट पे, पोर्टल पे अपडेट करें। ठीक है राहुल जी, ठीक है सर। तो आदेश जी के पास आता हूँ। आदेश जी,
किस रूप में आप ले रहे हैं सरकार की इस पहल को, इस कोशिश को? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि इसमें वो जो आखिरी व्यक्ति तक को उस व्यवस्था में बदलाव के क्रम में लाने की कोशिश है, जहां पर छोटा से छोटा आदमी, गरीब से गरीब तबका का आदमी, कोई भी सड़क में चलता हुआ आदमी अपनी शिकायत जिम्मेदार लोगों तक डायरेक्ट पहुंचा सकता है। धर्मराज जी, देखिए, किसी भी अच्छी चीज का जो है स्वागत किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों की शिकायतें जब से सरकार बनी है कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। हालांकि ये सुधार का कदम है, अब देखेंगे इसके परिणाम क्या निकलते हैं। लेकिन हम तो बराबर चिट्ठियां भी लिखते रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को भी लिखी है, पीडब्ल्यूडी मंत्री को भी लिखी है, एलजी साहब को भी लिखी है, लेकिन रत्ती भर कोई सुधार नहीं होता। एक सड़क अभी थोड़ी सी बनी थी और बनने के बाद उसमें इतना काला काला धुआं निकलता रहा कई दिनों तक, जो है उसकी शिकायत मार्केट एसोसिएशन के लोगों ने मेरे से की। मैंने उपराज्यपाल महोदय को और मुख्यमंत्री जी को भी भेजा लिख के कि पता नहीं किस तरह का वो आरसीसी थी, कि किस तरह की सब वहां काला काला सब इतना उड़ता है बेहिसाब जो है, लेकिन आज तक तो कोई जांच नहीं हुई जो है। तो पता नहीं क्यों ये जांच नहीं होती और क्यों इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। तो मोटा मोटी यही होता है कि लोगों को शिकायतें होती हैं। पहले भी हम लोग शिकायतें सुनते थे, एक तो शिकायतें सुननी पड़ेंगी, जो है लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी मुखमेलपुर के यहाँ मुख्यमंत्री जी आई थी, एक पार्क का उद्घाटन उन्होंने किया, वहां लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि मैडम बुराड़ी को होते हुए निकल जाएं, लेकिन मैडम ने रूट नहीं लिया वो, क्योंकि बुराड़ी की सड़क बहुत खस्ता हालत में थी। बहुत सालों से लोग शिकायत कर रहे हैं, जब केजरीवाल थे उनको भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस रूट को अवॉइड करना अच्छा समझा, लेकिन उस वास्तविकता को देखना अच्छा नहीं समझा। अगर मुख्यमंत्री वहां से निकल जाती तो उनको पता चल जाता। तो कभी कभी ये मौके होते हैं। 8 मार्च को मेट्रो का उद्घाटन हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बुराड़ी के ग्राउंड में आए और वहां से उन्होंने मेट्रो का उद्घाटन किया। लेकिन जो मेट्रो का उद्घाटन किया, बिल्कुल उसके 100 मीटर की दूरी पे भी एक फ्लाईओवर पुलिया सी है, उसके ऊपर भी सफेदी तक नहीं हुई जो है। सड़क तो टूटी टूटी थी। मतलब आज से पहले ये होता था कि मुख्यमंत्री कहीं से चली जाती थी या कोई रूट लग जाता था तो वहां रातों रात चीजें ठीक हो जाती थी। प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री वहां ग्राउंड में आए और आज आप जाके देख लें मेट्रो के नीचे कितना बुरा हाल है और वहां तक पहुंचने उसका कितना बुरा हाल है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इन तमाम चीजों को सहज से हो जाना चाहिए, लेकिन सरकार के अंदर ये दिक्कत हो गई है, और खास करके भारतीय जनता पार्टी में, कि जब भी हम इनको कोई पत्र लिखते हैं, कोई शिकायत करते हैं, तो हमें एक नागरिक ना मान के देशद्रोही मान लिया जाता है, आलोचक मान लिया जाता है। पहले ये भाव सरकारों में देखने को नहीं मिलता था। कम से कम शीला दीक्षित जी के लिए तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब उनसे लोग मिलने आते थे, वो दिल्ली दरबार लगाती थी, दिल्ली लोगों से मिलती थी, और जो लोग मिलते थे, शिकायतें देते थे, वो तुरंत वहीं अधिकारियों को उसको मार्क करती थी अपने पेन से और उसके ऊपर रिपोर्ट मांगती थी। और हम ये मानती थी, वो उनका भाव ये था कि कहीं ना कहीं हमारे से कोई चूक रही है और हमारी नजरें वहां तक नहीं पहुंची हैं। ये भले ही किसी भी पार्टी को, मेरे दिल्ली के लोग तो हैं, इन्होंने आके मुझे बताया कि मैं इसको एग्जामिन कराऊं और अगर इनकी शिकायत सही है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो तब ये सुधार होता है। ये RW हमने बनाई थी। RW का क्या था? किसी QR कोड की आवश्यकता नहीं थी। वो लोग SDM को, DM को, इन लोगों को मिलते थे, लेकिन केजरीवाल जी ने आके उन सबको भंग कर दिया कि मैं इनकी जगह मोहल्ला सभाएं बनाऊंगा, चुनाव के अंदर मैं इनको मिनी पार्षद का दर्जा दूंगा RW के अधिकारियों को। तो ये जो व्यवस्था हमने बनाई थी, उस पूरी व्यवस्था को इन्होंने खराब किया केजरीवाल जी ने, और अभी भी वो पैटर्न वैसे ही चल रहा है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को भी आपके चैनल के माध्यम से, कि उन्होंने चुनाव से कहा था कि हर महिला को 8 मार्च को 2025 को खाते में 2500 रुपए आ जाएंगे। गरीब लोग हैं, परेशान हैं, महंगाई से त्रस्त हैं, गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, आमदनी बढ़ने के बजाय घट गई है। तो सरकार ने महसूस किया, प्रधानमंत्री जी ने, अच्छी बात है, और उन्होंने कमिट, लेकिन आज 1.5 साल हो जाने के बावजूद भी उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। तो ये दुर्भाग्य। ठीक है प्रधानमंत्री, ठीक है सर, मैं आता हूँ एक रिएक्शन में दिनेश जी से ले लेता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा काउंटर पे जाएंगे ना, क्या है इसमें, कहाँ क्या कमी हो सकती है। दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं बस उस रूप में ही अभी पहले नोट पे बात कर रहा हूँ। आपको ये आइडिया कैसा लगा जो सरकार की तरफ से
शुरू की गई है, कवायद शुरू की गई है। अभी तो एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ है, कुछ क्षेत्रों में होगा और सक्सेसफुल होता है तो इसको और विस्तार दिया जाएगा। तो आइडिया आपको किस तरीके का लगा और आप इस आइडिया को किस नोट पे लेते हैं? क्योंकि सरकारी तंत्र में हम ये देखते हैं ना सर कि आइडियाज तो एक से बढ़कर एक आते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो सारे आइडियाज धरे के धरे रह जाते हैं। तो अभी तो पहले आइडिया के बारे में बताइए, फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे। जी धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि जैसे रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री दिल्ली और प्रवेश वर्मा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो हैं, उनके द्वारा जिस तरीके से ये मतलब है कि नया जो कायाकल्प करने का, जो रोड्स को मतलब एक तरह से नया रूप देने का जैसे किया है और मेंटेनेंस वगैरह लेकर के जैसे कि एक तरह से नई योजना जो शुरू की है, तो अपने आप में बेहतरी के लिए और जैसे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और दिल्ली की रोड जो है उनका रख रखाव बेहतर तरीके से हो सके, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती उसमें। और मैं इसका स्वागत करूंगा अपने तौर पे। अगर जैसे आपने पूछा है तो मैं ये कहूंगा कि बेहतरीन योजना है अपने तरीके से। और जैसे इसको जैसे कि 3 फेज में जैसे करने का किया गया और 60 डेज का टाइम बाउंड ये पूरा रहेगा मामला से, जिसमें कि जो शुरुआती दौर भी है कि जैसे कि जो डिजिटाइजेशन ऑफ द रोड्स की मतलब सारा जो रोड्स है उनका रिकॉर्ड जो है पूरा डिजिटल कर लिया गया। उसके बाद में सेकंड फेज में करीब जो 100 रोड्स हैं तो उनपे QR कोड जो है स्कैन करने के जो मतलब साइन बोर्ड जो है वो लगाने का काम, और तीसरे में उसके बाद फिर है कि पूरे तरीके से पूरी दिल्ली में जो है वो इसका इम्प्लीमेंटेशन करने का काम। और पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी प्रवक्ता उनको ही मैं सुन रहा था और जो कांग्रेस के प्रवक्ता उनको ही मैं सुन रहा था, तो देखिए प्रतिपक्ष जो है उनकी तरफ से हमेशा जैसे कि जो चीजें आती हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए और स्वागत करने का काम भी भाजपा सरकार ने करने का किया है। लेकिन इस चीज में देखिए, इस चीज में जैसे कि जहां पर जैसे मुझे लग रहा था कि शायद आम आदमी पार्टी जो है इसका स्वागत करेगी, लेकिन इसका स्वागत ना करके उसमें चीजें कुछ और निकाल रही, तो मुझे लगता है ठीक है, मतलब उनके मतलब बातें शर्मा आते थे कि अपने तरीके से जो भी चीजें बता रही, तो देखिए प्रतिपक्ष के नाते उनका बोलना इनका मतलब फर्ज बनता है या जो भी उनका राइट बनता है उसको लोग करें। लेकिन उसको लेकर के सीरियस तरीके से जैसे कि उन्होंने मतलब जैसे आम आदमी पार्टी प्रवक्ता बता रहे थे कि उसको लेकर के मतलब कि ट्रांसपेरेंसी कैसी रहेगी, तो मैंने जो थोड़ा बहुत जो देखा समझा इसके बारे में, तो मुझे जो समझ में आती है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और क्लियर बिल्कुल है कि 2500 जगह पे जब QR कोड स्कैनर लगे होंगे तो उसको स्कैन करके उसको पूरे तरीके से जैसे कि मतलब एक तरह से पब्लिक जो पोर्टल जो है उससे आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। पूरे आपके सामने सब चीजें हैं, दूसरे किसी पे निर्भरता नहीं है, आपको सीधा सीधा ट्रैकिंग सिस्टम मिल रहा है। उसको लेकर के जवाबदारी आगे तय करने का समय उसमें कि भाई इतने दिन में आपने क्या करना है, कैसे करना है, और उससे पहले की जो रोड की मेंटेनेंस एजेंसी कौन सी थी, और इसको लेके मतलब 1 करोड़ के 96 लाख के आसपास का और बिट्स जो है वो आमंत्रित की गई कि जैसे जो QR कोड स्कैनिंग करने वाली कोई जो कंपनी होगी तो वो वहां पर QR कोड मतलब जैसे कि जो स्कैनिंग वाले जो बोर्ड्स हैं, साइन बोर्ड्स, वो लगाने का काम करेगी और उसके बाद में उसकी मेंटेनेंस करने का जो उसमें एक्सपर्ट्स हैं जो कि फील्ड पे देखेंगे भाई कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त कोई बोर्ड है उसको रिप्लेस करने का काम या अन्य चीज है। तो मुझे लगता है ये बेहतरी के लिए है और कोई भी किसी तरह का आईवेश मुझे इसमें नजर नहीं आता, क्योंकि पूरे तरीके देखिए जब जैसे कोई डिजिटल तरीके से कोई चीज आती है तो जवाबदारी अपने तरीके से टाइम बाउंड तरीके से अधिकारियों के पास भी जाती है, मंत्री भी उसको देखते हैं, मुख्यमंत्री भी देखते हैं। तो उन चीजों को लेकर के मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का आयुवाश कोई चीजें हैं, इसका स्वागत करना चाहिए और बेहतरी के लिए रहेगा चीजों का। और उसके अलावा जैसे 2500 इंटरसेक्शंस पे जैसे लगाया जाएगा तो उसमें धर्मराज जी मुझे लगता है कि आगे जाकर के चीजें जो हैं इसी तरीके से और अन्य जो क्षेत्र हैं और जो मतलब जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के और जैसे कि जो रोड्स हैं जैसे अंदर इंटरनल जैसे कॉलोनीज के रोड्स हो गई या अन्य जो जगह हो गई तो उन पर भी इस तरह के लगाने काम करेंगे। तो एक तरह से मैं बता रहा हूँ मतलब मुझे समझ में आता है कि शुरुआती दौर में जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया तो मुझे लगता है कि बेहतरी के लिए उठाया हुआ एक कदम जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो उसमें उसके आगे जो 10 कदम चलने हैं उनकी राह जैसे आसान करने का काम किया जाए तो बेहतर है। और प्रतिपक्ष के जो लोग हैं उनको लेकर के इसमें अपनी भागीदारी जो है उसको सुनिश्चित करने का काम करें, क्योंकि QR कोड जो स्कैन कोई भी कर सकता है, बीजेपी का जैसे व्यक्ति कोई है तो वो भी करेगा, साथ साथ में कांग्रेस का भी करेगा और आम आदमी पार्टी को भी कोई भी व्यक्ति कोई मतलब आम नागरिक से लेकर के कोई पॉलिटिकल कोई फिगर है कोई भी कर सकता है, उसमें लेकर के उसमें नोट जो है आपने उसमें भेजेंगे तो उनके त्वरित जो कार्रवाई जो है वो अगर नहीं होती तो आप उसको ट्रैक करके उसके बारे में उससे ऊपर का जो है लेवल जो है उस पर उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है राजीव पाठक जी, देखिए आपके जो पॉलिटिकल मित्रों ने कुछ आपत्तियां दर्ज की हैं, आप उनका जवाब दे दीजिएगा। उसके साथ साथ एक सवाल मैं ऐड ऑन कर देता हूं, उसको आप जोड़ते हुए जवाब दीजिएगा। सरकारी इस योजना का सभी लोग स्वागत कर रहे हैं, तकनीक से अगर किसी चीज़ को जोड़ा जाए तो उसके खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन सरकारी सिस्टम का जो कामकाज का ढर्रा है वो इस तरीके का है कि लोग इस एक बार की ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई शुरू तो सब कुछ अच्छे नोट पे ही होता है बट बस तो शुरू ही होता है और शुरू होने के साथ ही खत्म हो जाता है। ये आपको वो माइंडसेट भी चेंज करना है उसको काम में इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर।
पिछले साल का मुझे पॉइंट ध्यान आ गया, जब आपकी सरकार बनी थी बीजेपी की, तो एक कहा गया कि हमने रिकॉर्ड बनाया, एक ही दिन में पता नहीं 3000 या कितने जगहों पर गड्ढों की भराई हुई, एक रिकॉर्ड बना था पिछले साल। अब मसला यह है कि वो रिकॉर्ड बना, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा रिकॉर्ड बनाने की कोशिश नहीं, वो एक दिन का था, फिर वो खत्म हो गया। उसके बाद भी दिल्ली में कई जगहों पर सड़कों में गड्ढों की रिपोर्ट आई। मसला यह है कि ये तो एक निरंतरता वाली चीज है, सड़क बनना, सड़क का मरम्मतीकरण होना, उसको ठीक रखना, मेंटेनेंस जिसको हम कहते हैं, ये तो एक सतत प्रक्रिया है जो 12 महीने 365 दिन चलते रहना चाहिए। धर्मराज जी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और आपका शो जो है वो कम से कम दर्शकों को किसी एक विषय पे अच्छी जानकारी देने वाला शो होता है, इसलिए मैं भी चाहूंगा कि मैं जो अब बात कह रहा हूं उस बात को हमारे आम आदमी पार्टी के साथी और कांग्रेस के भी साथी ध्यान से सुने। हम अभी सिर्फ क्यूआर कोड पे पहुंचे। क्यूआर कोड ये कागज का नहीं है कि एक दिन लगाया जाएगा, अगले दिन वो हट जाएगा और उसके बाद सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएगी। पहली बात, ये बहुत ही परमानेंट, बहुत विजिबल जगह पे क्यूआर कोड है और ये इंटीग्रेटेड मॉडल पे बना है। इसका मतलब ये होता है कि इससे संबंधित जितने भी लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, जितना विभाग है, उस सब की जिम्मेदारी ऑटोमेटिक तय होती है टाइम लाइन में। जैसे आप में से कोई लोग आरटीआई यदि किए हों तो उसका एक फिक्स टाइमिंग है कि 15 दिन के अंदर आरटीआई का पहला जवाब संबंधित विभाग से आना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की निशानी है, पहली बात। दूसरी बात, हमसे 4 गुना अधिक आगे दुनिया के कई राजधानी की सरकारें, राजधानी शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि देश के रिमोट इलाके में जो काम होता है और किसी बड़े देश की राजधानी में काम होता है, उस दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन अलग होता है दूसरे देशों से भी। तो दुनिया की बाकी राजधानियों में क्या हो रहा है जरा समझने का कोशिश इन लोगों को भी करना चाहिए। वहां यह है कि रोड पे यदि कोई गड्ढा है या किसी कारण से बन गया है तो जिस एजेंसी ने बनाया वो भी, प्लस जिस कारण से खोदा गया था और जिसने छोड़ दिया, वो दोनों रिस्पॉन्सिबल रहता है। इस तरह की नियमावली हमारे यहाँ अभी बन रही है या बनाई जा रही है, इससे पहले थी नहीं। अब सरकार ये कह रही है कि आपको यदि चलते हुए भी कहीं दिख जाए कि ये गड्ढा असुविधाजनक है या इसको तत्काल भरना चाहिए, तो आपके कथनानुसार जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि लिमिटेड टाइम फ्रेम में हम उसको आके भरेंगे, तो इसमें बुराई क्या है? पहली बात, पारदर्शिता इसमें यह है कि आप कोई कागज पे लेटर लिखते थे सरकार को, वो उस समय घूम करके 45 दिन बाद, 1 महीने बाद, मैं कह रहा हूं बहुत जल्दी 15 दिन बाद आकर के कोई गड्ढा भरता था उसको। लेकिन यदि आपके 3 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर उस पर टाइम फ्रेम आपको भी रिफ्लेक्ट होगा आपके कंप्लेंट का कि ये गड्ढा कब भरा जा रहा है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा कर्मचारी है, ये भी आपको पता लगने जा रहा है, तो इससे अच्छी बात तो हो नहीं सकती। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि पूरे सरकार में पूरा तंत्र खराब है, तो भाई साहब ये बताइए, पिछले 10-12 सालों से आपकी जो सरकार थी, तो क्या पूरा तंत्र खराब हो चुका था? ये मान के बैठे थे आप? ऐसा तो नहीं है। हम ये मानते हैं कि तंत्र खराब नहीं है, तंत्र को एक अच्छे लीडरशिप की जरूरत थी, उसको पॉलिटिकल विल, कैपेसिटी वाले लीडर की जरूरत थी, निर्णय लेने वाले राजनेता की जरूरत थी, और वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कर्मवीर जी, आपको जान के अच्छा लगेगा कि दुनिया के कई देशों ने एआई आने के बाद अपने सड़कों के मेंटेनेंस को और साथ में पाइपलाइन को और सीवेज को एआई से कनेक्ट करने का पूरा प्लान तैयार करके इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दिया है। हम अभी एक कदम पीछे चल रहे हैं, तो जब एआई आएगा तो भी आप उसका विरोध करेंगे। तो वास्तव में लीडरशिप जो 2 तरीके की देश में चल रही है, उसमें एक लीडरशिप, मैं बहुत गर्व से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रेखा गुप्ता जी दिल्ली में जो मुख्यमंत्री हैं, उनका विजन है कि विकसित भारत और विकसित दिल्ली का जो रोड मैप है वो वैसा ही होना चाहिए जैसा किसी डेवलप्ड नेशन के राजधानी का है। लेकिन ये वही लोग हैं जो यूपीआई का विरोध किए थे पार्लियामेंट में खड़े होके कि कैसे सब्जी खरीदेंगे यूपीआई से। आज हम जीरो से, जिस सेक्टर में हम जीरो पे थे, आज हम पूरी दुनिया के 20 देश को यूपीआई दे रहे हैं और आने वाले टाइम पे और देशों को हम देंगे। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो जिस सुशासन के मॉडल को इम्प्लीमेंट करके दूसरे देश
हमसे सीखने आ रहे हैं उसकी कम से कम आप सराहना खुल के मत करिए, लेकिन ये तो कहिए कि हम भी उसमें सहभागी होंगे। हम भी जनता के नाते, एक नेता के नाते कम, जनता के नाते इस ऐप का यूज करेंगे। वो काम ना करे तब आप शिकायत करिए। लेकिन एक याद दिला दूं रणवीर जी अपनी बात में अभी के लिए कि एक कॉल सेंटर एस्टेब्लिश हुआ था आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी दिल्ली में, उसके तुरंत बाद पहला काम जो हुआ था उसमें से एक काम था कॉल सेंटर का। और उसमें ये बोला गया था कि आप कॉल सेंटर पे शिकायत करिए, कोई भी भ्रष्टाचार हो रहा हो तुरंत कार्रवाई होगी। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि 3 सप्ताह के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने खुद से रिव्यू लेकर उस कॉल सेंटर को बंद कर दिया था। तो आपने जो किया उसका भी नमूना दिल्ली के लोगों ने देखा है। जो हम करने जा रहे हैं उस, मान लीजिए आपकी ही बात यदि वो सक्सेस नहीं होता है तब आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगाइए। अभी जनता के लिए ये बहुत फायदेमंद है। बरसात से पहले ये लॉन्च हुआ है और यकीन मानिए कई हजार गड्ढे अगले 30 दिनों के अंदर इस QR कोड के माध्यम से भरे जाने वाले हैं। ठीक है राहुल जी, जो आपका काउंटर होगा उससे इतर बात अभी वही आ रही है कि ये सरकार जो कोशिश कर रही है, अब किसी के नियत के अंदर तो हम घुस के नहीं देख सकते। जैसे पॉलिटिकल लोग तुरंत कह देते हैं कि नियत नहीं है, ये जो भी नियत पर सवाल खड़े करते हैं। अब नियत पर तो मैं तो घुस नहीं सकता, आप लोग सवाल खड़े कर देते हैं, अच्छी बात है। मसला ये है कि ये सरकार जो कोशिश कर रही है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, जैसे आपने पूर्व में भी अपने वक्तव्य में कहा कि अगर इनोवेशन है तो उसका स्वागत होना चाहिए। अगर ये सक्सेसफुल हो जाए तो एक मॉडल हो जाएगा ना, जिसको देश के बाकी राज्य भी एक्सेप्ट कर ले। अगर ये दिल्ली में सक्सेसफुल हो जाता है, धर्मराज जी, कोई चीज अच्छी होगी, सक्सेसफुल होगी, जनता के लिए होगी, तो उससे अच्छी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। हो जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने आपसे दूसरी चीज आपसे कही। अभी कह रहे थे कि दुनिया में AI आ रहे हैं, कैमरे आ रहे हैं देश की राजधानी में। हमने आज से 5 वर्ष पहले दुनिया के किसी भी राजधानी में सर्वाधिक CCTV कैमरे लगाकर पूरी दिल्ली के चप्पे चप्पे पे निगरानी की व्यवस्था की। आज अगर अफसरशाही को ठप करके LG के माध्यम से इंटरफेयर करके गवर्नमेंट को पंगु नहीं बनाया जाता तो आज उन कैमरों को AI से जोड़कर ये सारी चीजें कर दी जाती, जिसको एक करने के लिए 7 साल का डिले ऑलरेडी करवा चुके हैं। दिल्ली की सड़कों पे अभी आपने जिक्र किया कि 3000-4000 का रिकॉर्ड बनाया गया था। वैसे ही मैंने अपनी ओपनिंग रिमार्क में आपसे कहा कि प्रवेश वर्मा जी गाड़ी लेकर निकले थे, अधिकारी लेकर निकले थे, 1-2 राउंड गाड़ी निकली, अधिकारी निकली। अब ना गाड़ी निकल रही ना अधिकारी निकल रही, क्योंकि सड़कों के गड्ढे सबके सामने हैं। ये मॉडल सफल हो जाए, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि दिल्ली को अच्छी सड़कें मिले, चलने को बढ़िया मिले। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग जिम्मेदार हैं, अभी तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 2 महीने बाद हम इस पे और विस्तार से जब आउटकम होगा तो बात करेंगे। सवाल ये है कि कोई शिकायत हुई और वो काम पूरा नहीं हुआ तो उसके पीछे का जो तंत्र जिम्मेदार है, क्या आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे? पिछले 1.5 सालों में आपने किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है, ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो जो लंबा चौड़ा प्रशासनिक महकमा है, जो हमारे टैक्स के पैसे से पल रहा है, जिसको करने के लिए कोई काम नहीं है, वो महकमा अगर इन कोई शिकायत होती है 8 दिन हो जाता है, 4 दिन हो जाता है, 6 दिन होता है, वो टाइम बाउंड में नहीं करता है। वैसे तो अभी हमें कोई टाइम बाउंड नहीं मिला है, कोई फ्रेम नहीं मिला है, कोई गाइडलाइंस नहीं मिली। अभी बस हम इतना जान रहे हैं कि QR कोड से हम शिकायत करेंगे। अगर वो सारी चीजें होती है तो क्या आप उन शिकायतों को रियल टाइम में पब्लिक के सामने रखेंगे कि इस जोन से, इस एरिया से ये शिकायत आई है, इतना इसका टाइम फ्रेम हुआ है, इतने समय में हमने पूरा कर दिया, या पूरा नहीं कर दिया तो हमने इसके लिए जिम्मेदार लोगों को उनकी जवाबदेही तय की? या कोई सड़क बनती है तो चौथे दिन कैसे? मैं बीच में रोक सकता हूं क्या इनको 30 सेकंड के लिए? मैंने अपनी बात में वही कहा और मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं दोबारा कि जब भी इस तरह का इंटीग्रेटेड मॉडल होता है तो आपको लाइव ट्रैकिंग मिलता है कि आपने जो अभी पिक्चर क्लिक करके भेजा है उसका स्टेटस क्या है, 24 घंटे बाद क्या है, 48 घंटे बाद क्या है, और उसका एक लास्ट टाइम फ्रेम क्या है कि कितने दिनों में वो शिकायत खत्म हो जानी चाहिए। तो आप कम से कम ये विश्वास तो रखिए, दिल्ली के 100% सरकारी कर्मचारी मतलब ये राजीव पाठक जी कह रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं राहुल, नहीं, मैं भी निराशावादी राजीव जी वही
राजीव जी, वही मैं भी कह रहा हूँ कि हम उतना तक विश्वास रख रहे हैं। हम एक स्टेप और आगे आपसे उम्मीद रख रहे हैं कि अगर वो नहीं हो रहा है तो क्या जिम्मेदार लोगों पे एक्शन लेने का भी कोई तंत्र है, या फिर गोल पोस्ट शिफ्ट कर देंगे कि 22 में दुगनी आमदनी कर देंगे, 27 में कर देंगे और 47 में विकसित भारत राहुल जी, बना देंगे। सरकार आप चला चुके हैं ना 10 साल तक। इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय पहले से ही की जा चुकी है। जो सरकारी कोई कर्मचारी काम करते रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी सर, हैं राजीव जी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप लोगों ने ब्यूरोक्रेसी ऐसा को आप इतना मानते हैं पॉलिटिसाइज क्या? कर दिया है, पॉलिटिसाइज इतना कर दिया है। चलिए सर, मैं आता हूँ मैं आता हूँ। हमारी सरकार राहुल जी, राजीव जी, ठीक है, मैं आता हूँ। देखिए, एक अपडेट मेरे पास आ रही है, पहले उस पर आ जाता हूँ, फिर उसके बाद इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, दिल्ली के ऊर्जा मंत्री हैं आशीष सूद, जिन्होंने बिजली कंपनियों की तरफ से कैग ऑडिट के विरोध में दायर याचिका खारिज किए जाने पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। मामला क्या है? बिजली कंपनियों की तरफ से कैग ऑडिट का विरोध किया गया था, उसको लेकर एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है, जिसका मंत्री आशीष सूद ने स्वागत किया। उन्होंने कहा, इस फैसले से कैग ऑडिट का रास्ता साफ हो गया है और बिजली कंपनियों की आपत्तियां कोर्ट में खारिज हो गई। आशीष सूद ने आरोप लगाया कि इस मामले में पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार, पूर्व के सीएम अरविंद केजरीवाल और बिजली कंपनियों के बीच कथित मिलीभगत उजागर हुई है। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार जनता के हितों की रक्षा और बिजली दरों में किसी भी अतिरिक्त बढ़ोतरी को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का पहले से ये मानना था कि बिजली कंपनियों और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बीच में एक मिलीभगत थी, एक नेक्सस था। क्योंकि 2015 में जिस जजमेंट का सहारा लेकर ये कहा गया कि सीएजी ऑडिट करना अलाउड नहीं है डिस्कॉम्स का, और अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार घर जाकर बैठ गई, हमने ये निर्णय किया है कि दिल्ली की जनता पर बढ़े हुए दामों का बोझ नहीं पड़ने देंगे। उसके लिए जहां तक लड़ाई करनी पड़े हम लड़ेंगे, और हमारा सीएजी ऑडिट की अनुमति के लिए आगे बढ़ना और डिस्कॉम्स का, बिजली कंपनियों का इसके विरोध में हाईकोर्ट जाना, ये अपने आप में साबित करता है कि बिजली कंपनियां और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार मिली हुई थी। तो चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ लौटते हैं और हम बात कर रहे हैं उस व्यवस्था की जिससे दिल्ली की सड़कों के बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। आदेश जी, आपके पास आता हूं सर। एक चीज क्लैरिफाई तो राजीव पाठक ने कर दिया है कि अगर आदेश भारद्वाज जी ने कोई शिकायत की कि भाई आपने फोटो खींचा, उसको डाल दिया, 24 घंटे के बाद उस फोटोग्राफ का, आपकी शिकायत का स्टेटस क्या है वो आपको पता चल जाएगा। 48 आवर्स में आपके उस शिकायत का क्या स्टेटस हो आपको पता चल जाएगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से उसके ऊपर एक आपत्ति दर्ज की गई कि अगर उस पर कुछ नहीं होगा तो फिर किसी की जिम्मेदारी, जवाबदेही तय होगी। तो सर, इसमें एक मेरा अपना मेरे अपने अंदर का एक जो पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि अगर सरकार ने इतनी पारदर्शिता लाने की कोशिश की है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो किसी की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेगी, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि कहां पर मसला रुका हुआ है, तो सरकार को भी वो दिखेगा। तो ये चीज अधिकारियों तक मैसेज जाएगा ना कि आज अगर 4 दिन से अधिक फाइल टेबल पर रह गई तो आपसे पूछा जा सकता है कि फाइल टेबल पर 5वें दिन क्यों टिकी है। आदेश जी। धर्मराज बोलिए। कहा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि एलजी पोर्टल है ऑलरेडी पहले से जो है, उस पे भी हम सब लोग कंप्लेंट करते हैं और वहां से भी कम से कम ये जरूर है कि एलजी पोर्टल पे जब फोन कंप्लेंट करते हैं तो 2, 3, 4 दिन फोन जरूर आता है और पूछते हैं कि काम हुआ कि नहीं हुआ। जब हम बताते हैं कि काम सेम उसी स्टेज पे है, बिल्कुल रत्ती भर कुछ नहीं हुआ, उसके बाद दोबारा कोई फोन नहीं आता। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है वो हमें कहीं होते हुए नहीं दिखती जो है। तो एलजी का पोर्टल ऑलरेडी पहले से है, उसके ऊपर मैंने बहुत सारी बार कंप्लेंट की है, लेकिन ये जरूर है कि मुझे 1 दिन, 2 दिन या 4 दिन के बाद वहां से फोन आता है, लेकिन जब मैं फीडबैक उसका देता हूं तो उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। दूसरा, राजीव जी ने कहा ये मुख्यमंत्री के यहाँ से भी है, जब भी हम उनको मेल भेजते हैं सेम डे हमारे मेल को कंसर्न ऑफिसर को फॉरवर्ड कर दिया जाता है, लेकिन रिजल्ट जो है वो नहीं मिलता।
ये दिक्कत है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की दिक्कत है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय है लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं है जो है, तो ये दिक्कत है। दूसरा, राजीव जी ने कहा, तो मैं राजीव जी को बता दूं कि राजीव जी डीबीटी सबसे पहले 2009 में मनमोहन सिंह जी के समय में लेके आए थे। हमने सबसे पहला डीबीटी 2009 में स्टार्ट किया था। गैस सिलेंडर की सब्सिडी उसको हमने देना शुरू किया था। तो टेक्नोलॉजी का समय समय पे काम किया गया है। पहला एटीएम राजीव गांधी जी के समय में आया था, तो टेक्नोलॉजी का कोई विरोध नहीं कर रहा, अच्छी चीज है, लेकिन उसके बाद उसकी जो है अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं होती दिखती। दूसरा, धर्मराज जी ने कहा कि नियत का पता नहीं चलता। धर्मराज जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। नियत का पता चलता है। नियत का पता आप कैसा करता हुआ आ रहे हैं उससे पता चलता है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है, और एक को कम करने के लिए आनंद विहार में एक पानी के टैंकर को उस मीटर के उसके आसपास उसका माप करता है, उसके आसपास पानी को डाला जा रहा था रातों रात जो है, सिर्फ आंकड़े कम करने के लिए, AQI को कम दिखाने के लिए। तो सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, उसके लिए कंक्रीट होकर काम करना पड़ेगा। तो वो जो भी लोग जिम्मेवार थे उसके लिए कि पानी के टैंकर को बारी बारी वहां पे घुमाया, वो खूब वीडियो वायरल हुआ। तो इससे पता चलता है कि नीयत अच्छी नहीं है। सिर्फ डाटा कंट्रोल करना, उसको कम करके दिखाना, इस पे फोकस है, ना कि वास्तविकता में काम करना। तो ये नीयत में कहीं दिक्कत आती है। यही दिक्कत मुझे गैस के सिलेंडर में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि साल में 2 बारी फ्री देंगे, होली और दिवाली पर पूरे साल 500 रुपए का देंगे। तो जब ये बातें हम कहते हैं और फिर वो होती नहीं दिखती, तो कम से कम देश का सबसे बड़ा व्यक्ति जब इन बातों को कहता है तो होते हुए दिखनी चाहिए। इससे निराशा बढ़ती है और कहीं ना कहीं नियत में खोट दिखता है। ठीक है, मैं आता हूँ राजीव जी, एक मिनट आता हूँ। दिनेश जी, आपने बीजेपी की बात सुन ली, आम आदमी पार्टी की भी बात सुन ली, कांग्रेस की बात सुन ली। इन तीनों से तर आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो बताया। मसला सर, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड सरकारी कामकाज का बहुत अच्छा नहीं है किसी भी गवर्नमेंट का। कुछ एक एग्जाम्पल हो सकते हैं जो अच्छा रहा हो, लेकिन वर्तमान स्थिति में जो दिल्ली के नागरिक हैं, आज एक नेताजी से मैं मिला, दिल्ली के बड़े सीनियर, अभी वन ऑफ द मोस्ट सीनियर विधायक में से एक हैं, उनसे मुलाकात हुई, बात हो रही थी, आज ही मिला 2 घंटे पहले। तो उन्होंने कहा कि एक बात जो उन्होंने कही ना कि कंटिन्यूटी की, कि आप किस तरीके से किस नोट पे जा रहे हैं वो बड़ा मैटर करता है। और उन्होंने कहा कि भाई आपको विश्वास तो वर्तमान सरकार पे करना पड़ेगा, इस नोट पे विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव तो 5 साल के बाद ही आएंगे। और जितना आपको मेरे रिपोर्ट कार्ड की चिंता है, विपक्ष को मेरे रिपोर्ट कार्ड की चिंता है, उससे ज्यादा मुझे अपने रिपोर्ट कार्ड की चिंता है। जी धर्मराज जी, बिल्कुल। देखिए, जैसे मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि एक कहावत होती है, where there is will there is a way, कि जहां पर जैसे कि जहां चाह तो वहां रहा, और वो अपने आप क्रिएट करने में आदमी देखिए अपने आप लग गया। और जिन नेता की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो उनके देखिए विल थी ऐसे, और वो खुद चाह रहे थे कि भलाई करने के कार्य में, जैसे जो भी काम हो, पब्लिक भलाई का जो काम हो, तो उसको लेके कहीं ना कहीं जनहित जो कार्य हो वो आगे बढ़ते रहे। और निरंतरता के जैसे कि कंसिस्टेंट और कंटिन्यूटी, ये दोनों तरह की चीजें जो हैं वो बराबर साथ साथ में एक तरह से 2 पटरियों की तरह चले हैं। और दूसरी बात, जैसे कि मतलब अभी जैसे जनवरी में, जैसे कि मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि इस जनवरी से लेकर के और जून के पहले वीक तक मेरे ख्याल से, और गड्ढे जो थे उनको चिन्हित करने का एक अभियान चलाया गया था, जिसमें मेरे ख्याल से 14,500 से ऊपर जो गड्ढे जो थे वो चिन्हित किए गए थे। और उसमें शायद मेरे ख्याल से अभी जैसे 20 तारीख से पहले और शायद 12,000 या कुछ उससे ज्यादा जो थे उनको भर दिया गया था से। और दूसरा 21 जून तक जो है, मतलब एक तरह से 21 जून को ही बल्कि ऐसे, और प्रवेश वर्मा जो है वो खुद एक तरह से मतलब पूरे अभियान को लेकर के उनकी अगुवाई करते हुए, और मेरे ख्याल 2000 गड्ढे भरने का काम उस दिन करने काम किया। और जिस तरीके से आपने बताया कि जैसे जो आपने जिक्र किया जिनका, तो उन्होंने भी इस चीज को बताया कि ठीक है, हमारी मंशा है और हम लोग करना चाहते हैं, और अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो उसी को लेकर के दूसरा देखिए, जैसे QR कोड स्कैन वाले मतलब योजना को लेकर के, और जैसे नो योर रोड वाली योजना को लेकर के किसी ने को बताया तो इनको था नहीं ऐसे कि भाई ठीक है कि ये आपने करना ही करना, ये मतलब इस तरीके से इन्होंने इसलिए किया क्योंकि जनता में से एक तरह से एक मैसेज जो है, अच्छा मैसेज जाएगा, और जनता जो है अपनी खुद की भागीदारी वो उसमें मतलब एक तरह से महसूस करेगी। क्योंकि जैसे अगर मैं अपने फोन से स्कैन करता हूँ
तो मुझे एक तरह से अपने आप में आत्मविश्वास है उसका जमेगा कि ठीक है भाई मैंने कहीं ना कहीं कंप्लेंट तुरंत कर दी। क्योंकि जैसे कॉल सेंटर वाली से आपने बातचीत का जिक्र किया कि कॉल सेंटर पे अगर फोन किया जाए तो उसमें अगर वहां मुझे 10 मिनट अगर वेट करना अगर पड़े और कुछ करना पड़े या उस तरीके से मुझे लगे कि दोबारा फोन करना पड़ेगा तो मैं शायद वहां पर फोन नहीं करूंगा। लेकिन QR कोड वाले में तुरंत जैसे कि अपने तरीके से मैंने वहां पर कंप्लेंट की और उसका रेड्रेसल जो है वो भी टाइम बाउंड तरीके से आएगा। और दूसरा देखिए कि जैसे कोई भी अधिकारी होता है, चाहे मतलब वो जूनियर उसके कैडर का हो चाहे सीनियर उसके सर्विसेज का हो, तो वो अपने तरीके से रेड मार्किंग अपने उसमें रिकॉर्ड में कभी नहीं चाहेगा। क्योंकि जितना ज्यादा जैसे डिजिटल रिकॉर्ड में रेड मार्किंग रहेगी तो आगे की उसके प्रमोशंस की अन्य जैसे कि जो जिम्मेदारी वाली जो चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं उसको समस्या आएगी। तो मुझे लगता है कि बेहतरीन तरीके से तो इसका देखिए स्वागत करना चाहिए। लेट्स वेट एंड वॉच कि हम लोगों को देखना चाहिए फिलहाल अभी कि आगे जाकर के दिक्कत परेशानी रहे तो वहीं कहीं चीजें हैं मतलब कंप्लेंट को भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी जैसे कि सरकार बने हुए 2 साल जैसे की तरह से कि आसपास का मान के चले कि मतलब 2 साल बल्कि जनवरी में मतलब फरवरी में जाकर के और 27 में होंगे। तो उसको लेकर के अभी पूरा मतलब करीब 70% टेन्योर जो है बचा पड़ा है। तो उसको लेकर के और अभी से सरकार अपने तरीके से अपनी जवाबदारी को देख करके और अन्य चीजों को लेकर के चल रही है तो ये स्वागत ही और योग्य कदम है। तो मुझे लगता है कि जैसे रोड्स को सिर्फ लेकर के नहीं, रोड को लेकर के भी साथ पोल्यूशन को लेकर के और उसके साथ साथ में पानी की जो समस्या जैसे होती थी कि जैसे जिस टाइम पे मानसून के समय जल भराव की जल जमाव की जो चीजें होती थी उसको लेकर के डिसिल्टिंग वाली और अन्य जो चीजें वो साथ साथ चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष को अपनी रचनात्मक और प्रोडक्टिव जो भूमिका है उसको निभाना चाहिए, ना कि आलोचनात्मक जो तरीके जो करने की चीजें हैं उसमें कम से कम पढ़ के और अगर बेहतर तरीके से करेंगे तो एक बेहतर दिल्ली हम लोग देख पाएंगे। और जैसे कि इस बार का जो बजट भी रहा 1,03 करोड़ मतलब 1,03,000 करोड़ के आसपास का, उसमें बहुत अच्छा एक तरह से बजट शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और अन्य चीजों के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए करके रखा है। तो उसमें कहीं ना कहीं जैसे इनके जो सहयोग हैं उसको करने का काम करे। जैसे कि आदेश जी ने बताया कि जैसे LG के पास में अगर कोई चीज अगर भेजते हैं तो देखिए वहां से आदेश जी आपके मार्फत में बताना चाहूंगा धर्मराज जी कि LG के पास में LG पोर्टल पे कोई चीज जाएगी तो मार्क होके वापस उसी डिपार्टमेंट में अधिकारी के पास जाएगी। QR कोड से स्कैन करके तो तुरंत उसी डिपार्टमेंट में जा रही है। यानी कि सीधे तरीके से जो मार्क होके मतलब कि वाया चीजें जा रही हैं वो सीधे उसके बाद में डिजिटल तरीके से और उनकी देखरेख, अकाउंटेबिलिटी और ऑडिट इन चीजों का होता है। तो ये मान के चलिए कि आगे जाकर के चीजें जो है बहुत लंबी जाने वाली हैं ये, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं स्वागत भी करना चाहिए। और साथ साथ जैसे जिस तरीके से कि लगा कि पहले से क्योंकि सरकार को बने से मान के चला समय ज्यादा नहीं हुआ है, 2 साल के अंदर का समय हुआ है, तो चीजें अपनी ट्रायल एंड एरर वाले मेथड पे कि कहीं ना कहीं जो दिक्कत परेशानी होगी उसको सुधारने का काम सरकार करेगी, ऐसा मुझे लगता है। और सामने चीजें दिख रही हैं क्योंकि जैसे सामने अभी कोई चुनाव नहीं है, उसके बीच में सरकार अगर वॉर फुटिंग पे काम कर रही है तो चीजें ठीक ठाक मतलब एक तरह से ठीक उसमें डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक पेस पे जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं चीजों को लेकर के जो अच्छी चीज हो उसका स्वागत करना चाहिए, जिससे कि एप्रिसिएशन से सरकार जो है खुद उस तरीके से आगे मतलब प्रेरित रहती है कि भी अच्छे काम अगर हम लोग करेंगे तो जनता भी हमारे साथ में और हमारे जो दूसरे प्रतिपक्ष के दल हैं वो भी साथ में है। तो बेहतरी के लिए कदम है और मुझे लगता है कि ये चीजें जो ओवरऑल जैसे कि देखा जा रहा था कि भी क्या करेगी सरकार, कैसे करेगी क्या नहीं करेगी, तो वो चीजें पहले से बेहतर चल रही है और बेहतर चल रही है तो आगे और बेहतरी के लिए होगा। ये धर्मराज जी ठीक है। राजीव जी कुछ क्या आपको कमेंट करना था सर? नहीं धर्मवीर जी, मैं अपनी बात को 2 चीजों के माध्यम से हमारे विपक्ष के जो साथी हैं उनको बता रहा हूं। उनका अनुभव है दिल्ली को चलाने का और भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद दिल्ली में आई है, उस समय 5 वर्ष की सरकार थी, तो उसका विश्लेषण नहीं कर सकते क्योंकि लगभग 2 पीढ़ियां बीत चुकी है। अभी आप जब भी क्रिटिसाइज करें, करना ही चाहिए विपक्ष में होने के नाते, तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि हम जो ट्रेडिशनल तरीका है काम करने का, डेवलपमेंट का, वो रोड का है, नाली का है, सफाई का है, बिजली का है या स्वास्थ्य का है, उसमें बाकी पूरी दुनिया में क्या चेंजेस आ रहे हैं और दुनिया का छोड़िए भारत के ही अनेक राज्यों में उन विषयों पे किस तरह से राज्य सरकारें काम कर रही हैं और हम कहाँ पीछे हैं। मैं खुद कह रहा हूं कि दिल्ली कहाँ पीछे है, इस बात की चर्चा होनी चाहिए। और जब इस बात की आप चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि आप सड़कों के मामले में पीछे इसलिए हटे कि जो सरकारी तरीका है, एक पुराना तरीका मैं कह सकता हूं, फाइल चलाने का, एप्लीकेशन लिखने का, भारद्वाज जी जैसा कह रहे थे, उसमें उस पोर्टल में कोई बुराई है ऐसा नहीं है, लेकिन वो घूमता है 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना लगता है। ऐसे ही जानकर आश्चर्य लगेगा आपको कि ड्रिंकिंग वाटर की जो हमारी पाइपलाइन है उसमें सोर्स से लेकर के और हमारे टैप तक पानी पहुंचने में एक सर्वे बताता है कि 20 से लेकर के 40% तक लीकेज है। कहीं 20% ही है, कहीं
वो 40% तक लीकेज है। अब उस लीकेज को गवर्नमेंट की प्लानिंग आने वाली टाइम में दो तरीके से, एक तो पाइपलाइन जो डैमेज है पिछले कई वर्षों में चेंज नहीं हुआ उसको तो ठीक करना ही है, लेकिन उसमें एआई का यूज कई देश कर रहे हैं, कई शहरों ने, विकसित देशों ने किया है और वो बहुत सस्ता है, जो ये बताता है रियल टाइम पे कि इस स्पॉट पे आपकी पाइपलाइन में लीकेज है या सीवर का पानी मिक्स हो रहा है जिस कारण से आपका पानी गंदा हो रहा है। तो जब इस तरह की टेक्नोलॉजी आपके दैनिक जीवन को सुविधाजनक बना रहा हो, आप टेंशन फ्री होकर के बाकी काम करना चाह रहे हो, सरकार भी यही चाहती है कि सरकार यदि जिम्मेदारी किसी चीज की ले रही है बिना उसके पूर्व घोषणा किए हुए, तो आपको निश्चित रूप से अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस काम में हम भी भागीदार ना बने, लेकिन हम जांचेंगे, परखेंगे, हम भी इसमें कंप्लेन करेंगे, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं। मैं तो आह्वान कर रहा हूं आपके माध्यम से कि आम आदमी पार्टी के जो हमारे नेता हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को कहे कि भाई कल से आप हजारों की संख्या में क्यूआर कोड स्कैन करो, जिस दिन लगेगा उस दिन से, और यदि काम ना हो तब आप इसको सार्वजनिक करो कि काम नहीं हो रहा है इस पोर्टल पे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब कोई योजना लेके आती है तो यकीन मानिए 1.5 साल बाद योजना आई है तो पिछले 6 महीने 1 साल से इस पे काम चल रहा है। तो उसके पीछे बहुत प्लानिंग हुई है, बहुत गंभीरता से विचार हुआ है, तभी वो सार्वजनिक किया गया है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ठीक है राहुल जी, आशावादी बनने का मूड है या नहीं मूड है जल्दी से? वो तो गुड़गांव के लोग आशावादी हैं, यहाँ तो 27 साल बाद आई, वहाँ 15 साल हो गए। गुड़गांव के लोग भी इसी आशा में हैं, गाजियाबाद के लोग भी इसी उम्मीद से जी रहे, पटना वाले भी कुवैत बनने का सपना देख के बैठे बैठे बेचारे सम्राट चौधरी तक पहुंच गए। तो आशय पर तो आदमी को टिका रहना चाहिए, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड तो आप इनका जानते ही है, गोल पोस्ट चेंज करते हैं और कुछ काम नहीं है इनका। लेकिन ये कि दिल्ली की सड़कों की बहुत बुरी हालत है, चाहे जिस भी तरीके से ठीक हो, दिल्ली की सड़कों का ठीक होना बहुत जरूरी है। लोग सड़कों पर चलते हुए गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग गड्ढे में गिर रहे हैं, पूरी दिल्ली सड़कों खुद ही पड़ी है। तो ये तो है, बहुत जरूरी चीज है। दो और जरूरी चीज है जो मैंने आपसे बार बार जोड़ देकर कहा कि जब आप देही भी तय हो साथ में कि जिन लोगों को मार्क किया गया था उन्होंने क्यूट समय पर नहीं ठीक किया, और एक चीज और जो छूट गया था वो भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ कि कोई सड़कें बनती है तो क्या उसका लाइफ यही 4 महीने, 2 महीने, 1 महीने ही होती है? उसकी लाइफ भी उसमें है कि ये सड़क बनी तो लगभग इतने समय, लगभग इतने समय, एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता, वो अलग अलग उसकी चीजें, लेकिन लगभग तो हो कि ये 6 महीने तक ठीक रहेगी। अरे भाई गड्ढा भर दिया, ठीक ठाक अगर भरा गया तो 1-2 साल तो चलने ही चाहिए कम से कम, इससे कम। तो ये 2 चीजें इसमें और ऐड कर दिया जाना चाहिए कि एक तो कि भाई एक टाइम बाउंड है, और अगर टाइम बाउंड पूरा नहीं होता है तो ये रिस्पॉन्सिबल आदमी, और इस पे हमने एक्शन लिया, इसको हटाया जल्दी से आदेश जो भी। और आप भी सर जल्दी से 30 सेकंड में कुछ कहना चाहते हैं? उम्मीद कर रहे हैं आशावादी होने का? धर्मराज जी, बिल्कुल आशावादी होना चाहिए और दूसरों की गलती सीखना चाहिए और उन्होंने अच्छा किया उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस दिल्ली के अंदर 3rd फेज तक की मेट्रो एक दिन भी लेट नहीं हुई थी। दिल्ली में 3 फ्लाईओवर थे, एक फ्लाईओवर लेट हुआ था, 73 फ्लाईओवर टाइम से पहले बने थे, 10,000 रुपए पर डे देते थे। तो ये शीला दीक्षित जी का काम था। तो क्या वो कारण थे कि सब चीजें समय से बनती थी? आज वो क्या कारण है कि चलिए सर, आशावादी सब हैं, लेकिन सब अपने आशावाद के नीचे एक छोटा सा लिख देते हैं TNC, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। उसके बाद अपने अपने हिसाब से समझते रहिए। चलिए अभी देखते हैं सर, अच्छी पहल है और जिस नियत के साथ इस पहल को लाया गया उसमें जो विपक्ष की तरफ से सलाह आई है उनको भी अगर एड ऑन कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी, बहुत थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। राहुल जी थैंक यू। आदेश जी आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक लुकेंगे, लौटते हैं।